चले गए थे तो भाई नानी के गांव चले गए थे। अच्छा चलो भाई, घूमना भी जरूरी है, मेहमानदारी भी जरूरी है। अब कहोगे कि चाचा तुम तो जो कहते हो वो सब जरूरी है, जिससे क्या है बेटा, आपकी भी पहचान होगी कि ये उनके लड़के हैं, एक तरीका जानकारी होगी, तुम्हें भी जगह मिलेगी देखने। कहाँ गए थे? हैं? भटपुरा। अच्छा अच्छा भैया, भटपुरा में कॉलेज सुना है बहुत बड़ा है, पता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो भाई इस तरीक़ा से हमारा क्या है, जानकारी मिलती है। अब देखो हम आसकपुर की तरफ से गए होंगे तो आसकपुर की तरफ देखते मिले होंगे, उसके बाद क्या है आपको कई तरीका चंदोसी भी निकल जाते हैं, शायद चंदोसी आउट रह जाती है उससे। तो कहने का मतलब हमें कई जगह मिलेंगी, जैसे कहीं क्या है एकदम मंदिर मिलेंगे, कहीं कोई बड़ी सी मस्जिद मिलेगी देखने के लिए। इस तरीक़ा से हमें क्या है नॉलेज मिलेगी भाई। फिर रास्ता पता चलेंगी, मतलब हमें घूमने से भी बहुत नॉलेज मिलेगी बेटा। जैसे देखा होगा तुम्हारे जो अदर कंट्री में अंग्रेज आते हैं, वो आगरा घूम रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, कलकत्ता घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं बेटा? वो नॉलेज ले रहे हैं, किस देश का कैसा वातावरण है, कैसा रहन सहन है, किस तरीक़ा से रह रहे हैं। तो बेटा वो हर व्यक्ति की जो इच्छा है वो सब तरीक़ा की अलग अलग है बेटा। हर व्यक्ति का माइंड अलग अलग है। जो भैया कहने का मतलब है किसी विषय पे ज़्यादा ध्यान दे लेता है, वो वही जो है आगे के लिए चला जाता है, उस कार्य के लिए कार्य शुरू कर देता है, या उस कार्य में निपुण हो जाता है। निपुण का मतलब जानते हो बेटा? निपुण का मतलब है नी और पूर्ण। पूर्ण एकदम पूर्ण हो जाना, पूर्ण हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। निपुण तो शायद अलग हो गया, शायद निपुण नी और पूर्ण, इसका पूर्ण ना किया जा सके। तो बेटा इस तरीक़ा से हो गया हमारा। तो कहने का मतलब हमें है कि हम घूमने भी जा रहे हैं तो बेटा क्या है, क्या नदी पड़ रही है, क्या झीलें पड़ रही हैं, इस तरीक़ा से हम नॉलेज ले सकते हैं। जैसा आप कहने का मतलब है हमारे जो रामपुर जाते हैं तो जो रामगंगा का पुल पड़ता है, तो आपने सभी ने देखा होगा रामगंगा का पुल, देखा है सभी ने। और देखो वहाँ देखने के बाद तुम्हें कहेगा कि ये उस पर एक बोर्ड लगा है ग्रीन सा, देखा होगा तो देखा है नहीं? उस पर लिखा है, क्या लिखा है? बहुत दिन गए थे हैं, ठीक है। उस पर लिखा है रामगंगा हिल पुल, ठीक है। और अलग अलग होता है, भाखड़ा ब्रिज, इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं, सुना है ब्रिज? कोई बच्चा ब्रिज की स्पेलिंग सुनाएगा? जी क्या डीजी? डी डी साइलेंट रखिए, ठीक है। तो भैया इस तरीक़ा से आइए। और हमने कल क्या है, हम अपनी बात पर आते हैं जो हमारे इस समय चल रहे हैं भाई। अब हमने क्या है अबाउट टू का कल प्रयोग पूरा कर लिया। अब इसमें करेंगे बेटा और यूज ऑफ इंस्टीट्यूट। हमने इंस्टीट्यूट का प्रयोग किया, यूज ऑफ इंस्टीट्यूट। तो भाई इंस्टीट्यूट का प्रयोग बताइए, क्या पहचान होगी, क्या प्रयोग होंगे, कैसे बनाएंगे, बताओ बेटा। इंस्टीट्यूट भाई देखो बेटा, ये आप देखा करो घर जाके भैया, और आपको नहीं पता है अपने दोस्तों को, सभी को बताओ, चाचा ताऊ को, सभी के लिए, ठीक है। वेदपाल और भैया क्या है, रामपुर वाले हैं, ये रामपुर से हैं 91। तो इनका चैनल है भाई, ये इनका चैनल का मतलब मेरा चैनल है, और आप इसमें से देख सकते हैं। आराम से बड़ा डिटेल करके समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। आप जो है बाद में भी देख सकते हैं। अचानक इत्तेफाक से मैं नहीं रहा कल मतलब मैं छुट्टी लेके चला, आप ऊपर मत समझे, ठीक है। चलो ऊपर भी समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं वीडियो, और सब यूज करा रखे हैं बिल्कुल सरल भाषा में। वो एक आता है उसमें से डिस्क्रिप्शन आता है लिखा हुआ, उसका विवरण दीजिए। तो भैया मैं तो ये लिख देता हूँ, इट इज़ ए सिंपल वीडियो, ऑल स्टूडेंट कैन वॉच वीडियो। तो भाई मेरा तो बिल्कुल वो है, सरल तरीका है ना।
आराम से देहाती कुल्हड़ आदमी यार के। देहाती कुल्हड़ जानते हो? गांव से। बहुत अच्छे यार। वो कह रहे थे देहाती कुल्हड़। कुल्हड़ नहीं कहना चाहिए, थोड़ा ऐसे ही बोलने का है ना। अब भाई हमारा क्या है, ये हमारा चैनल हो गया, आप आराम से देख सकते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन है भैया, मैं ये बताते रहा हूँ, कई बार बता दिया है। रोज डाल देते हैं ना। तो एक बच्चा कह रहा है रोज डाल लेते हैं। अरे रोज इसलिए डालते हैं भैया, कुछ ध्यान नहीं रहा तो आप देख तो लोगे। ठीक है, चलें आगे। हाँ, अब भाई इंस्टीड ऑफ का हिंदी अर्थ क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? इंस्टीड ऑफ का बजाय। जैसे हम दुकान पे गए, मैंने पेन के अतिरिक्त, वो पेन के बजाय, अतिरिक्त अलग आएगा, मैंने पेन की बजाय इरेजर खरीदी हैं। हाँ, किसके बजाय? मैंने पेन के बजाय पेंसिल खरीदी, है ना भाई। देखो इनका भी कहना सही है भाई, पेन के बजाय मैंने क्या खरीदी? पेंसिल। मैं गया तो क्या कहते हैं, पेंसिल खरीदने, मगर मैंने कहा नहीं यार वो पेन खरीदने, मैंने कहा यार हम चलो पेंसिल से भी काम कर सकते हैं, तो मैंने उसकी बजाय भैया। तो कहने का मतलब ये है शाब्दिक मेरा, कि जिसमें की ही बजाय शब्द आ जाए, बजाय या के अलावा। जैसे इसमें के अलावा भी कर सकते हैं बेटा। जैसे मैंने पेन के अलावा, मैंने पेन के अलावा पेंसिल खरीदी। इधर ध्यान दो बेटा, ये कह रहे हैं मैंने क्या कर रहे हैं, मैंने पेन के बजाय, मैंने पेन के बजाय बाजाय कर दो, बजाय, मैंने पेन के बजाय, मैंने पेन के बजाय क्या किया बेटा? पेंसिल खरीदी या पेंसिल ली बेटा। पेंसिल ली या खरीदी बेटा, दोनों का मतलब एक ही है, ली या पेंसिल। फिर कह रहे हैं भैया नंबर 1, नंबर 2 करेंगे, मैंने पेन के अलावा, मैंने पेन के अलावा, मैंने पेन के अलावा पेंसिल खरीदी या पेंसिल ली। ठीक है भाई, पेंसिल। अरे अंकी बिंदी लगा तो दी। अरे विटामिन ए की कैप्सूल खाया करो, या ना तो मछली खाया करो, ठीक है, और मछली की आंखें ज्यादा खाया करो। अच्छा मछली नहीं खाते तो और बढ़िया बात है बेटा। तो भैया कहने का मतलब है, देखो मैंने पेन के बजाय पेंसिल ली, या मैंने पेन के अलावा पेंसिल ली। देखो दोनों का बजाय और अलावा का मतलब दोनों का सेम है बेटा। बताओ बेटा ये सही है बात? कैसे? इनका कहने का मतलब मेरा ये है, मैंने पेन के बजाय पेंसिल ली, कि बजाय, और फिर मैंने पेन के अलावा, अलावा मतलब और चीज भी है ना, तो दोनों का मतलब एक ही है। मैंने देखो पेन भी खरीदा, उसके बजाय क्या लिया? पेंसिल। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक, अलावा के अतिरिक्त के स्थान पर, हाँ के स्थान पर। चलो मैं देखता हूँ यार, मुझे भी डाउट लग रहा है, मगर इसे ऐसे ही है बेटा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है बेटा, ये हमारे दोनों एक ही हैं। इन्हें कोई बच्चा बनाना पता चलेगा? बताओ। मैंने पेन के अलावा पेंसिल ली, तो मैंने की आई, तो क्या ली? पेंसिल। बोर्ड, बाई की सेकंड फॉर्म बोर्ड। क्या खरीदी? पेंसिल। बोट कहने खरीदने के लिए, बाई सेकंड फॉर्म बोट, बोट थर्ड फॉर्म। इंस्टीड ऑफ पेन।
इंस्टीड कहते हैं अलावा, बजाय। बात आ रही समझ में बेटा? इस तरीका से हम ध्यान रखेंगे। अब क्या है हमारा ये हो गया। इसका बेटा कल अफर्मेटिव समझाया था, नेगेटिव समझ लो। नेगेटिव सेंटेंस को भाई क्या कहते हैं? नकारात्मक, नकारात्मक भैया वाक्य। भाई नकारात्मक वाक्य हम किसे कहेंगे भाई? जिसमें क्या है बात नकारात्मक कही जाती है, नहीं शब्द दिया होता, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है भाई। इसमें क्या है बेटा, कुछ नहीं करेंगे, मैन वर्ब, ठीक है, इसके बाद मैन वर्ब या हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। बेटा लिखे ना, टाइम बताऊंगा मैं तो लिख लो। फिर क्या है मैन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में से एक आता है। इन दोनों आ जाती हैं, मगर इन दोनों का मतलब है कि ये आएंगी, उनके तुरंत बाद क्या करेंगे कि जो मैन वर्ब है, मैन वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे? मैन मत कहते हैं ना, मैन मैन व्यक्ति हैं भाई, ये हमारे पर्सनल व्यक्ति हैं हमारे। मैन कहते हैं ना, ये काम हमारा, ये काम बहुत मैन है। मैन का मतलब बहुत मुख्य, बहुत जरूरी, है ना, इस तरीका से। तो भैया जो मुख्य क्रिया, वर्ब मिश्र क्रिया, जो मुख्य क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्प में सहायता करने वाली, और वर्ब मिश्र क्रिया जिसे कहते हैं सहायक क्रिया। लिखिए तो बेटा इस तरीका से भैया मैन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे बेटा? नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग करते भाई देखो क्या है, जो हमारी मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसमें केवल नोट लगा। जैसे मान के चलिए हमने पहला टेंस लिखा है, मैंने पेन के बजाय पेंसिल ली, ठीक है, मैंने से यहीं से करो, मैंने पेन के बजाय, मैंने पेन के बजाय पेंसिल नहीं खरीदी, नहीं ली या नहीं खरीदी भाई। हाँ भाई। अब भाई देखो कोई बच्चा बताएगा इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें नहीं आया, इसमें नहीं है। ध्यान नहीं दे रहा है धर्मेंद्र। देखो बेटा इसलिए मैंने पूछा था कि आप ध्यान भी दे रहे हो। तो बेटा इसमें क्या हमारा नहीं शब्द आ गया एकदम। देखो बेटा मैंने आपको सभी बच्चों को देखा है खेलते हुए, और क्या है काम करते हुए, कंचे खेलते हुए। लंगड़ी लंगड़ा होता है क्या? क्या होता है वो? लंगड़ी चुईया। ठीक है। तो भैया कहने का मतलब आप खेलते समय खेलो, बढ़िया तरीका से खेला करो भाई, खेलने से भी बहुत लाभ है। अब हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है बेटा, उसमें बताया गया है कि बच्चे को जो है, जो एनसीसी से लेके लगभग 3 साल तक बच्चे को इस तरीका से रखा जाएगा जैसे उसकी माँ रखती है। माँ का मतलब ये होता है बच्चे को खेलने के लिए दिया जाएगा। एक तरीका से निरे खिलौने हो सकते हैं, उसमें क्या है आप क्या है एक तरीका से मान के चलिए जैसे हमारा गोटा होता है, गोटा उसमें ABCD होंगी,
इस तरीक़ा से उन्हें क्या है ड्राइंग में कुछ इस तरीक़ा से सिखाया जाएगा कि इस गोले में खाली कलर कर दो। कोई खिलौने इस तरीक़ा से ऐसे बनाए जाएंगे, आर्टिकल वगैरह जो हमारी और चीज़, आर्टिकल का मतलब जो वस्तुएं हैं उनसे संकेत करे बच्चा। देखा होगा आपने कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं कि क्या है बोरे में क्या करते हैं और बच्चों को करते हैं वहाँ तक पहुँचो, वो अच्छे क्या है अलग अलग प्रकार के वो करते हैं। तो इस तरीक़ा से बच्चे का जो है कहने का मतलब उनका ये है कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमें स्कूल जाके एकदम पकड़ लिया जाता है। देखो हमें क्या, हम भी रहे स्कूल में तो भैया हमें ये लगता था भाई ये स्कूल की छुट्टी कब हमें भी यही लगता था, हमें ऐसे जैसा आपको लगता होगा जरूर, ठीक है। तो हमें भी ऐसा लगता है यार ये मास्टर छुट्टी कब करें, जल्दी से जल्दी जो है छुट्टी कर दें, हमारा यही सिस्टम रहता था। फिर क्या है जैसे ही आपकी इच्छा करती होगी, जैसे हमें क्या है लगभग 5 दिन लगातार हो गए, अरे यार बहुत दिन हो गए यार, तो हमें ऊब जाते थे। ऊब का मतलब है हमें मन नहीं लगता था। तो भाई देखो अब जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, तो उसमें बताया गया कि बच्चों को ऐसा डील ना करें कि बच्चों को परेशानी पड़े, जैसे एक तरीक़ा से उन्हें दिक्कत आए, जैसे पिंजरा में बंद हो गए, उन्हें ऐसा लगे जैसे हम घर पर रह रहे हैं, है ना, बढ़िया तरीक़ा से खेल रहे हैं। जैसे कोई क्या है हमारा पीरियड तो पीरियड लगेंगे, टाइम तो वैसे ही होगा, मगर जैसे कि हमारा एक तरीक़ा से पहले घंटा का प्रेजेंट रहेगा, आराम से बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। कोई मैडम जो खेल खिलाएंगी, जो ABCD सिखाने की है वो सिखाएंगी। इस तरीक़ा से बड़ा अच्छा मतलब एक तरीक़ा से किया है। और मेरे नज़र में तो जैसे हमारी एक तरीक़ा से जो पुराने कपड़े हो जाते हैं और जो एक तरीक़ा से जो नई हम कोई कपड़े पहनते हैं तो कुछ अलग होता है, उसी प्रकार से चेंजिंग आना चाहिए, है ना। जिससे क्या है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेंगे, नया दौर होगा। अब भाई बेटा देखो एक शिक्षा है, एक शिक्षा ऐसी जगह है, शिक्षा ऐसी चीज़ है, एक तरीका पढ़ाई इस तरीक़ा से ऐसा है बेटा कि आप चेंजिंग कर सकते हो। चेंजिंग का मतलब है जैसे कुछ भी आप बदलाव कर सकते हो। जैसे आप पढ़े लिखे हो कि यार ऐसा नहीं है क्या, सब बच्चों की क्या पहले प्रेजेंट लो, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग वो होता है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बच्चों को मतलब एक तरीक़ा से लंच के टाइम भी फ़ोन करो कि बच्चा क्या है इस समय हमारे कस्टडी में है या हमारे स्कूल में वो खेल रहा है। तो इस तरीक़ा से हमें क्या हुआ कि एक तरीक़ा से नियम के अनुसार होना चाहिए सब। और उससे ये बताया कि बच्चे जो नया शिक्षा नीति है बेटा, नई शिक्षा न्यू पॉलिसी एजुकेशन, उससे बच्चा क्या है परेशान ना हो, ठीक है। उसमें कई टॉपिक दिए गए हैं, जैसा हमारा 10+2 था, उसमें क्या है 3 3 4 + 3 इस तरीक़ा से है, 3 3 + 4 + 3 इस तरीक़ा से है, जिसमें क्या है आपकी 1 से लेकर 1 तक कोई ही एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई ही एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे कि आप मैंने छोटे जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या करना है कि आपको इस बच्चों को ऐसे करके रखना है, मैडम होंगे सर होंगे कि इन्हें खेल खिलाइए, इन्हें इस तरीक़े से खिलौने से खिलाइए। हाँ ज़रूर बेटा, कि ऐसा ना लगे कि बेटा उसमें कस्टडी में पड़ जाओ, कस्टडी का मतलब है जेल में आ जाओ, ऐसा नहीं लगे बच्चों को, है ना। अब आगे बढ़िए भाई, तो भाई इस तरीक़ा से बढ़िया है। तो भाई इस आप छोटे बच्चे हैं बताएंगे, ये हमारे छोटे बच्चों के लिए खेल खिलाया जाएगा या एक दिन का खिलौने होंगे उनके पास, टीचर उनके लिए खेल के बारे में बताएंगे, नए नए खेल बताएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज का मतलब जानते हैं बेटा क्या होता है? योगा, व्यायाम करना। तो जैसे कि इससे क्या है बेटा हमारा बच्चों को एक तरीक़ा से मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर चुका, कस्टडी में नहीं रहेंगे। ऐसा क्या है कोई टीचर है कि भाई योगा करो बच्चों, हैंड्स अप, हैंड स्ट्रेट, हैंड डाउन, है ना, हैंड्स अप, हैंड स्ट्रेट, हैंड डाउन, कवर अप भाई। तो भैया ये इस तरीक़ा से नियम होंगे और बढ़िया लगेगा एकदम मस्त, है ना। इस तरीक़ा से भाई ये अब आ जाइए क्या हुआ, हमारे इधर आ जाते हैं। तो भाई है ना, चेंजिंग भी बहुत ज़रूरी आना है भाई। जिस प्रकार हमने नए कपड़े एक तरीक़ा पहने, वो नए तरीक़ा से नई शिक्षा नीति आई है,
बढ़िया होना चाहिए एकदम, है ना। सब बच्चे सपोर्ट करेंगे। बताओ बच्चे, बढ़िया लग रही है ये? जैसे आपको कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, आपको खेल खेलने के लिए जाएगा 3 साल तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तो ये सही लग रहा है आपके लिए? ठीक है, मौज आएगी। ये बात बेटा, मौज भी तो करो, मगर मौज के साथ साथ थोड़ा पढ़ा। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीका से क्या है आराम से खेल रहे हो, तो यार पढ़ना भी तो चाहिए थोड़ा बहुत। मैंने कह रहा था कि शिक्षा एक ऐसी चीज है बेटा, वो आप परिवर्तन कर सकते हो, नए नियम ला सकते हो आराम से। जिस तरीका से क्या है, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट हमारी इसमें, और कोई स्कूल में जाओगे तो प्रेजेंट उसमें भी लगती है, लास्ट में जाके बेटा डबल होता है उसमें। उसमें होता है कि बेटा हमारा बच्चा जो है लंच के टाइम में भी प्रेजेंट रहा है। ये भी होता है बेटा, बाद में भी लगती है प्रेजेंट। तुमने देखा है बाद में लगती है नहीं तुम्हारी? लगती है बेटा प्रेजेंट, जब आप लंच के बाद। जिससे बेटा ये हुआ, जैसे कि ये हमारा बच्चा यहाँ भी है, अगर आप छुट्टी लेके चले जाते हो तो उसके बाद आपकी एब्सेंट लगेगी कि बच्चा यहाँ से छुट्टी लेके चला गया है। आप कारण बताओगे या एप्लीकेशन? हमारे वहाँ तो जो एप्लीकेशन लिखी जाती है, भाई कोई कारण बताओ कि तुम लंच के टाइम के बाद छुट्टी क्यों लेने जाते हो? तो सर हमारे क्या, हमारी मम्मी जी को बुखार आ गया है। मम्मी जी, तुम मम्मी जी को तो आया, तुम्हें थोड़ी आया। तो उन्हें दवाई दिलवाने ले जाना है भैया। तो इस तरीका से भैया आंकड़ा मानने पड़ता था। आंकड़ा मतलब जानते हो? तो एक तरीका से एक पॉइंट लेना पड़ता था जिससे छुट्टी मिल जाए। ठीक है, मजे लेने था। चलो भाई आ जाइए भैया। जो मैंने पेन के बजाय पेंसिल नहीं ली, मैंने क्या है उसके मतलब पेंसिल नहीं ली, तो भैया क्या बनाएंगे? मैंने की आई, मैंने की आई खरीद। अब ली बेटा, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ लगाएंगे डिड। आई डिड नॉट, नॉट लगा दो। किसकी? आई डिड नॉट बाई। बाई मतलब बाई खरीदी है ना? बाई कब खरीदी चाचा तुमने? आई डिड नॉट बाई, क्या ना खरीदी? पेंसिल। पेंसिल भैया। किसके बजाय? इंस्टीड। इंस्टीड, इंस्टीड का कुछ क्या कुछ अच्छा है? इंस्टीड, इंस्टीड ऑफ किसके बजाय? पेन। बता बेटा, ये आ गया। इस तरीका से बना। उतारो। अच्छा उतार लो बेटा। हाँ तो बेटा भाई धर्मेंद्र, हमने ये बताया था आपके लिए कि हमें जो है एक तरीका से जिस दिन विश्वास आ गया किसी पे, अरे क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, मक्खी आ गई, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर। उठ ले यहाँ से। तो कहने का मतलब है बेटा विश्वास। धर्मेंद्र कह रहे हैं कि हम पे सर आप पे थोड़ा विश्वास आ गया। तो भाई विश्वास क्या होता है बेटा? कि आप जो है 100 बातें कर रहे हो और 100 में से आपकी एक बात झूठ है और 100 बात सत्य है, तो आप पे विश्वास रहेगा। और भैया तुम्हारी क्या है, एक बात सत्य और 100 बेकार है, तो विश्वास चला जाएगा। जैसे आपके पिता ने कहा बेटा कि आप जो है थोड़ा सा जो लड़के हैं कि बेटा पानी ले आओ, तो तुमने कही अरे ले लो अपने आप, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ घूमने या खेलने। चलो 1-2 बार पिताजी कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं। तीसरी बार कभी और चांस पड़ेगा कि बेटा लो दुकान पे चले जाओ, तुमने कही ना पापा मुझे, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे नहीं चढ़ा। चलो पिताजी ने कहा जो भी छोड़ो। एक आध बार और कहा बेटा खेत पे चले जाओ घूमने, तुमने कहा ना पापा मैं तो खेलने जा रहा हूँ। तो भैया आपसे जो है विश्वास जाएगा हट कि तुमने भाई कोई सा कार्य उनका किया नहीं। तो बेटा कहने का मतलब मैंने आपको एक बताया है किसी ने, जैसे हमें क्या है नमक की तरह रहना चाहिए। नमक जानते हो? कोई बच्चा इंग्लिश में बताएगा क्या कहते हैं नमक को? टाटा नमक है बेटा। सल्ट, सल्ट कहते हैं बेटा।
आवाज नहीं करे बेटा। ए बाद में उतार लेना बेटा, बाद में उतार लेना। मैं काफी टाइम दूंगा आपको, कॉपी दिलवा दूंगा, प्रियल कॉपी दिलवा दूंगा। ये छोड़ दो बेटा, बंद कर दो। ए आशीष ए बेटा ये बंद कर दो, मैं बाद में दिलवा दूंगा। तो बेटा कहने का मतलब विश्वास बहुत ज़रूरी है। जिस तरीक़ा से मैंने बताया आपको नमक की तरह रहना चाहिए, ना ज़्यादा यूज करेंगे तो भैया सब्जी क्या है कड़वी हो जाएगी। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, अगर सब्जी में ज़्यादा नमक डाल देंगे तो सब्जी कैसी हो जाएगी, कड़वी। अगर कम डाल देंगे तो फीकी रह जाएगी, है ना, स्वाद नहीं होगा। तो भैया जिस प्रकार आपने थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार आपने थोड़ा बहुत, आपके पिताजी का कहना नहीं माना तो आपके पिताजी जो है कोई बात नहीं, मगर आपने जो है हद से ज़्यादा डाल दिया तो जिस प्रकार हमारी नमक में सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ गया तो कड़वी हो गई, उसी प्रकार तुम भी माता पिता के जरिए कड़वी हो जाओगे, कड़वे बन जाओगे। ठीक है, कलुआ नहीं, कड़वे। ठीक है, हाँ चलिए बेटा। अब आ भैया, मैंने पेन की बजाय पेंसिल नहीं खरीदी, तो आई डिड नॉट बाई द पेंसिल इंस्टीड ऑफ पेन। तो भैया इसमें कुछ नहीं किया हमने, कल वाले ये समझा दिया अफर्मेटिव वाले, आज नेगेटिव वाले समझा रहे हैं भैया। नेगेटिव में क्या कर दिया बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद इज आरएम या फिर हमने मेन वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया। जैसे इसमें लिखा है मेन वर्ब व हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये आवाज नहीं कर रहे, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है बेटा डिड, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया। बता बेटा बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या है, डिड का प्रयोग कर दिया, तो भाई इसका डिड का प्रयोग कर दिया, इसके बाद नॉट लगा दिया, बाकी टेंस सेम बनेगा। सेम का मतलब हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, कॉपी। चलो एक शब्द आया कॉपी, सेम नकल, हिंदी नकल अलग आ जाएगा, मगर वही कॉपी को अगर हमने कॉपी ले लिया तो नकल भी ले ले, फिर क्या करेंगे, सेम। चलो एक ले लिया सेम इंग्लिश में, और सम होगा, तो बेटा ये का हो शम, ये भी शम, ये शम। हाँ बेटा बोलो, हिंदी में बोले तो भैया ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों जानते हो बेटा, ज्यों का त्यों सुना है शब्द, क्या सुना है ज्यों का त्यों, सीधे को ना, ज्यों का त्यों मतलब होता है जैसे को तैसो, जैसे का तैसा लिख दो। उसकी मेरा कहने का मतलब है डिड नॉट के बाद जिस तरीका से हम पिछले बनाया है अफर्मेटिव में वैसे ही बनाया। इसके बाद भैया ये समझ में आया सभी बच्चों के, अच्छा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। ठीक है बेटा, इसे हिंदी में क्या कहेंगे भाई, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है भाई, है ना, ये इस तरीका से हो गया। इसके बाद क्या करेंगे भैया, अब आपको मैंने कई बार लिखवा दिया है जिन वाक्यों में क्या क्यों शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेते हैं, इज आर एम बाज वर्ब शुरू में लेते हैं, है ना, इस तरीका से बता दिया। और ये टेंस आपके पास्ट में भी हो सकते हैं, अभी दिखाऊंगा बेटा, अभी और भी समझा दूंगा। अच्छा टेस्ट, टेस्ट में मैंने जो करा दिया है वही दूंगा। जैसे आपको क्या है, इजारम का प्रयोग करा दिया, बाज वर्ब का इजारम का नहीं कर सकते, ये एक सेव है, नहीं बनेगा। दिस दीज दोज, ठीक है, कैन कुड मे माइट शुड मस्ट, और भी दूंगा, राइट हैंड सब्जेक्ट, ठीक है, सब बच्चे कर डालेंगे, वैसे टेस्ट देते हैं वैसे ही देते।
कुड का नहीं कराया है? चलो पास्ट में कैन का कुड ही हो जाता है। कुड का नहीं कराया है? करा दूंगा, ठीक है भाई। अच्छा ये बात ध्यान रही, चलो बढ़िया है भाई। फिर कह रहे हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? इसमें क्या है भैया, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या पहचानेंगे? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव को कैसे पहचान करेंगे भाई? कहाँ ध्यान, यदि वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। हाँ भैया, बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? स्कूल जाने वाला हूँ। इसमें क्या, क्यों शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ड शुरू में लगाएंगे। जैसे ही हम इसे को नेगेटिव कर देंगे, अब लिखवाना नहीं है आपको, लिखवा दूं क्या? ठीक है, नहीं चलो सब बच्चे कहेंगे तो लिखवा दूंगा, कोई नहीं, तो बहुत बढ़िया बात है। अरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप सब बच्चे मास्टर हो गए हमारे पढ़ के, है ना। तो भैया कहने का मतलब है, मैंने पेन की बजाय पेंसिल नहीं खरीदी, तो यहाँ पर लगा दो क्या मैंने बेटा, क्या मैंने, है ना, क्या मैंने पेन के बजाय, क्या मैंने पेन के बजाय, बाजाय कर दो, बजाय, बजे, हाँ बजे कह लो भैया, कह देना है। मैं जो है आगरा के बजे कलकत्ता गया, ओ भाई तो बजे, मगर शब्द होता है बजाय, ठीक है भाई। बजाय और बजे दोनों शब्द एक ही है, मगर उसे शॉर्टकट कहते हैं बजाय। जैसे हम क्या कहते हैं, नील गाय, नील गाय होता है या लीलगा होता है? बताओ बेटा। बताओ बेटा, लीलगा होता है या नील गाय? लीलगा बेटा कहते हैं, नील गाय कहते हैं। लीलगा, लीलगा को ही नील गाय कहते हैं बेटा। देखो हाँ, ये बेटा देखो, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो लीलगा कहते हैं हम, वो लिखित में बेटा नील गाय होती है। हम बोलते हैं लीलगा, नील गाय, हाँ नील गाय। क्यों? उसका शरीर जो है थोड़ा त्वचा नीला होता है, कभी कभी काला काला नीला नीला। तो भैया कहने का मतलब ये है मेरा, अरे भैया करकेटा क्या होता है? गिरगिट होता है। तो इसी प्रकार से बेटा बोलने के तरीका है। जैसे हम, आपने करकेटा बोल रहे हो, ये बोलना है गिरगिट। तो जैसे हम करकेटा हिंदी भाषा है, बिल्कुल करकेटा हो रहे हो, तो ये हमारा क्या है, वैसे हम शुद्ध हिंदी में बोले तो गिरगिट आता है। गिरगिट जो है शायद कलर बदलता रहता है, अब ये नहीं पता हर महीने। तो भैया क्या मैंने पेंसिल के, क्या मैंने, अरे क्या मैंने जो है पेन के बजाय क्या खरीदा? पेन के बजाय पेंसिल खरीदी, पेंसिल खरीदी, पेंसिल, इलावा, हाँ अलावा भी कह सकते हैं, इलावा नहीं अलावा, हाँ। तो भैया ये भी मैंने खरीदी, ये भी कहती है अलावा, और के बजाय, के स्थान पर, के स्थान देखना चाहिए था, स्थान पर ना चाचा। मैंने क्या है, क्या मैंने पेन के स्थान पर पेंसिल खरीदी, ये भी तो हो सकता है यार। चलो मैं देख लूंगा। छुट्टी किसकी? अब इसका हम इसको बनाएंगे बेटा, इसको बनाओ, बनाएंगे कैसे? क्या मैंने क्या आ गया? नहीं क्या तो बेटा क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले? सॉरी, तो क्या करेंगे? डिड, डिड के बाद आई, नॉट खरीदी या लीड, आई डिड क्या किया? नॉट नहीं है, बाई क्या खरीदी? पेंसिल हाँ पेंसिल, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ किसका? पेन। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। अब इसी को कर दो बेटा इंटरोगेटिव, क्या मैंने पेन
क्या मैंने पेन के बजाय पेंसिल कब खरीदी या क्यों खरीदी? हाँ, इसे देख लो बेटा। क्या मैंने, इसमें लिख दो, मैंने पेन के बजाय मैंने पेन के बजाय पेंसिल क्यों खरीदी या कब खरीदी? ठीक है भाई। देखो सुनो बेटा, मैंने पेन के बजाय पेंसिल क्यों खरीदी, तो ये क्यों शब्द से बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा दो। क्या लगाएंगे? भाई। क्योंकि भाई के बाद डिड, फिर नॉट भी है, नहीं है, तो फिर आई के बाद बॉय में खरीदना, किसके? इंस्टीड ऑफ, ठीक है, इंस्टीड ऑफ क्या? इंस्टीड ऑफ किसके? अरे भैया क्या किया? मैंने पेन के पेंसिल, तो बेटा आई बाई पेंसिल, बाय लगाना, खरीदना बेटा, बाय में होता है खरीदना। इंस्टीड ऑफ किसके? पेन बेटा। लास्ट में क्वेश्चन किसमें? इसमें, इसमें बेटा इसलिए लगाइए कि हमारे डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हमने तुम्हें वर्ब लिखाई हैं बाई, और सेकंड फॉर्म बॉट, और थर्ड फॉर्म भी बॉट, ठीक है। अब फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली आ जाती है पार्टिसिपल में, है ना। तो हमने इसमें सबसे पहले बारे में ये लगाई बेटा, क्यों हमारा इसमें पास्ट में बताई गई है, और पास्ट में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमने ये लगाई। और इसमें बाकी सभी नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव, सेकंड टाइप इंटरगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाकी हमने सब में बाई का प्रयोग किया। बता बेटा, समझ में आया बात? हाँ, आज के लिए इतना ही रहने दें, बाकी कल मिलेंगे, आराम से देख लेना बेटा। और आपको ये हमारा चैनल बता रहे हैं आपको जरा, ये वेदपाल रामपुर करके है 91, हमारा जो एक तरीका से पूरा चैनल का नाम है। आप जो है सभी बच्चे आराम से अपना फ़ोन खोल के आप उसे एकदम देख सकते हैं, और आपको हर वीडियो मिल जाएगी, आप एक तरीका से सब डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी सभी बच्चों को नमस्ते, नमस्कार, बोलो अपनी माता पिता की जय। ठीक।